नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 15 जुलाई ट्यूसडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि आपको मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने आ जाया करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है? तो यहाँ पर राइट आंसर है इंडिया। भारत के द्वारा ऐसी योजना शुरू की गई है। देखिए पीएम ई ड्राइव ये योजना है। जो मेनली इसकी टारगेट किया गया है उसका है हरित गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। हरित गतिशीलता को इसमें बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ ज्ञानवीरों, इसमें नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी, नेट जीरो के टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश हो पाएगी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका नेपाल। नेपाल में भारतीय दूतावास में ये किया गया है। और देखिए काठमांडू में जो विश्वविद्यालय है उसके सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया है? तो देखिए ये हो रहा था जापान में। जापान में वर्ल्ड एक्सपो में भारत के चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को काफ़ी बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन मिला है। और देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो वंदे भारत ट्रेन है, जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन ये भी आकर्षण का केंद्र बना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जिसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी की गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारत। देखिए भारत ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है एआई आधारित। और WHO का कहना है कि एआई के आधार पर भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। ठीक है, ऐसा पहला देश है जिसने पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी को एआई से जोड़ने का प्रयास किया है। तो भारत ऐसा पहला देश है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है सोनाली मिश्रा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, रेलवे के एग्जाम में तो खास तौर से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला जो राज्य है वो गुजरात होगा। और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो जिंजी किला के बारे में पूछा जा रहा है ज्ञानवीरों। तो राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जिंजी किला है। तमिलनाडु में जिंजी किला है। इसके साथ ही साथ आप देखिए जो ये बैठक हुई थी WHC की, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी, वो हुई पेरिस में बैठक हुई। और ये 47वीं बैठक थी ज्ञानवीरों, ये भी ध्यान रखना है। और देखिए आपको भी मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी बताया था, उसमें क्या है कि मराठा के जो फोर्ट हैं उनको शामिल किया गया है। तो उसमें करीब 12 फोर्ट्स को शामिल किया गया है, 12 किलों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक किला है जिंजी किला। तो वो उस पर ये प्रश्न है, तो ये तमिलनाडु में है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है जैनिक सिनर। देखिए जैनिक सिनर जो हैं ये पहले इटालवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन 2025 जो जीता है। तो ये पहले इटालवी खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि महिला एकल खिलाड़ी जो जीती थी वो पोलैंड की थी। नेक्स्ट आ जाइए। किस मंत्रालय के द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा शीर्षक से 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। और देखिए ये आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है वाराणसी में। ज्ञानवीरों ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाराणसी में ये आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इसका जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसका जो
समापन होगा, इसका जो समापन होगा वो काशी घोषणा पत्र के नाम से होगा। काशी घोषणा पत्र के नाम से इसका समापन होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, टाइम की 2025 की 100 क्रिएटर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो देखिए, पहली भारतीय का नाम है प्राजक्ता कोली, जो क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, और इनका ये जो फेमस हैं वो हैं कॉमेडी के मामले में, ठीक है। तो प्राजक्ता कोली, ये नाम ध्यान रखिए, पहली भारतीय हैं ये। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 को पारित किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये विधेयक पास किया है। इससे पहले भी, इसे अगर हम आम भाषा में बोले ना तो ये है शहरी माओवाद विधेयक भी बोला जाता है, ठीक है। शहरी माओवाद विधेयक भी बोला जाता है। और देखिए ज्ञानवीरों, इससे पहले ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र पहला राज्य है, तो इससे पहले भी देखिए, इससे पहले तेलंगाना, ठीक है, इससे पहले तेलंगाना, आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी पास हुआ है, और झारखंड। तो इन प्रदेशों में पहले भी ऐसे विधेयक पास हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आज क्या है। तो द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा, गोवा और लद्दाख के लिए नए राज्यपालों की घोषणा की है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इनके नाम भी आपको देख लेने हैं। असीम कुमार घोष, जिन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया है। पूसापति अशोक गजपति राजू, इन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। और कविंदर गुप्ता, इन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो आपको लद्दाख का नाम तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ज्ञानवीरों, आज यहाँ पर अपना करंट अफेयर्स आज का ख़त्म होता है। पिछला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो चलिए अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी प्रणाली लागू करने के लिए केंद्रीय बैंक के साथ प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है नामीबिया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत का नाम क्या है? तो ये है निस्तार। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा को जारी रखने के लिए कौन सा स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया है? तो ये स्मार्ट कार्ड है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट देखिए, भारतीय केले के सबसे बड़े आयातक देश का नाम, तो वो है ईरान। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन किस राज्य में हुआ? तो देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में वत्सला का निधन हुआ। नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है गुजरात के केवड़िया में। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में किस देश ने लाइव फायर हॉनगुआंग नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये ताइवान के द्वारा चीनी खतरों से निपटने के लिए किया गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया गया रांची में, अमित शाह के द्वारा इसका अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट देखिए, पहला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ज्ञानवीरों, ये मनाया गया 11 जुलाई 1990 में। और यहाँ पर एक फैक्ट रह गया था, अगर हम टोटल विश्व की जनसंख्या की बात करें तो देखिए ये होगा 8.23 अरब, ठीक है। तो ये टोटल विश्व की अनुमानित जनसंख्या है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये नंबर भी याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये है बुल्गारिया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है इटली। नेक्स्ट आ जाइए, ईगा स्वियातेक विंबलडन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली वह किस देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखिए, ये नाम है पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्वियातेक, नाम याद रखना है। और इन्होंने जिनको पराजित किया है उनका नाम है अमांडा अनिसिमोवा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय सैन्य परंपरा से जुड़ी धरोहर को शामिल किया गया है, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना की? तो यहाँ पर राइट आंसर है मराठा सैन्य परिदृश्य। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गज मित्र योजना शुरू की है? तो राइट आंसर है असम। इसके साथ ही साथ देखिए, भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा में सुधार के लिए एआई आधारित मशीन विजन निरीक्षण प्रणाली स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है DFCCIL।
नेक्स्ट देखिए, कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी 2025 में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा में एक पेशेवर विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिट्स पिलानी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है हरि कृष्णन एरा, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है वर्षा देशपांडे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया? तो ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी चलाया है? तो ज्ञानवीरों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उत्तराखंड। आ जाइए, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बीएमडब्ल्यू के नए अध्यक्ष बने हैं हरदीप सिंह बरार। और शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की दवा खोजी गई है जिसका नाम है कार्टेम, और इसे खोजा है नोवार्टिस ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नोवार्टिस ने इसे तैयार किया है। माउंट सिंदूर उत्तराखंड में एक ऐसी अनाम चोटी जिसको राज्य सरकार के प्रस्ताव के लिए एसडीआरएफ ने भेजा है, ये आपको मैंने कल बता दिया था। तो ज्ञानवीरों, आज आपका क्विक रिवीजन भी कंप्लीट होता है, और कल फिर मैं आपके लिए करंट अफेयर, करंट अपडेट्स के साथ उपस्थित होती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।